संजीवनी बूटी से श्री लक्ष्मण जी महाराज स्वस्थ हो गए, उसी भांति भगवान रघुनाथ जी का नाम संजीवनी है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान के नाम को अपना आश्रय मानता है, सर्वस्व नाम को मानता है, ऐसे जीव के जीवन में वह नाम रूपी धन सदैव बरसता है। सच्चिदानंद भगवान श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा से प्रभु के श्री चरणों में प्रेम जागृत होता है। कहते हैं ये कोई साधन का विषय नहीं है कि भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान जब कृपा करते हैं जीव पे, तब उसे मनुष्य का तन प्रदान करते हैं। कभू की कर नरुण करुणा नर देही, देत ईश विनु हेतु सनेही। वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जीव पे जब कृपा करता है तो कृपा स्वरूप उसे मनुष्य का तन वह प्रदान करता है। और संत कहते हैं बड़े भाग्यवान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी परलोक सवारा। ये मनुष्य का जो तन है, इस तन का कोई साधारण उद्देश्य नहीं। इस तन का उद्देश्य भोग को भोगना नहीं है। ये तन कर फल विषय न भाई, भजई राम सब काम विहाई। कहते हैं जीवन में कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, किंतु भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। सभी कार्यों का त्याग करते हुए उस पर ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री राघवेंद्र सरकार के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनका नाम ही इस कलिकाल में वह नौका है जिस नौका पे सवार होके भव सागर से जीव पार होता है। राम जी का नाम ही तो तारने वाला है। ना जाने कितने भगवान के नाम को जबकि उनके नाम का आश्रय लेके भव सागर से पार हो गए, और भविष्य में ना जाने कितने भगवान के नाम का आश्रय लेके भव सागर से पार हो जाएंगे। कहते हैं हरि का नाम ही भव सागर से पार करता है। परब्रह्म परमात्मा का नाम ही मनुष्य को उसके उन दुष्कृत कर्मों से बचाता है जिन कर्मों से उसे कोई नहीं बचा सकता। भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है। राम जी का नाम ही परम आनंददायक है। कहते हैं रघुवर का नाम मृतक व्यक्ति को भी संजीवनी बूटी की भांति उसे जीवन दान दे सकता है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने एक बार राम जी के नाम के प्रभाव से एक मृतक व्यक्ति को जीवित किया था। कहते हैं एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी स्त्री ने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसे सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। कहते हैं अब तो वह स्त्री तुलसीदास जी के चरणों को छोड़े नहीं। कहने लगी आपने जो वरदान दिया है उसे आप सत्य कीजिए। मेरा पति तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। यदि आप वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए। कहते हैं गोस्वामी जी ने प्रभु का चिंतन किया और कहने लगे भगवान आज आपके इस दास की परीक्षा नहीं बल्कि आपके नाम की परीक्षा है। और भगवान के नाम का स्मरण करना प्रारंभ किया। कहते हैं गोस्वामी जी ने जब राम नाम का स्मरण करना प्रारंभ किया है, उस समय प्रभु के नाम का स्मरण करते करते वहां जितने जीव हैं सब राम जी के नाम का स्मरण करने लगे। ऐसा प्रतीत होता है, संत कहते हैं मानो जैसे एक एक व्यक्ति के रोम से एक एक श्वास जा रही हो, और कुछ समय के उपरांत वह मृतक जीव अपनी
उस देह के साथ बोलने लगा और उसने गोस्वामी जी के चरणों को पकड़ लिया। कहते हैं राम जी के नाम में तो वही सामर्थ्य है जो मृत्यु जिसकी हो चुकी है उस मृतक देह में भी प्राण डाल सकता है। राम का नाम ही तो प्राण है, राम का नाम ही तो संजीवनी है। और सच्चिदानंद भगवान श्री राघवेंद्र जी का नाम जो अपने जीवन में धारण करता है वह चाहे कुछ करे या ना करे, यदि निरंतर भगवान के नाम का उससे जाप हो रहा है, चिंतन हो रहा है, तो उसका जीवन कल्याण में व्यतीत हो रहा है। भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया। जब रात्रि की उपरांत प्रातः काल हुई है, महाराज श्री दशरथ जी से कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांगे। वरदान स्वरूप प्रथम वरदान में भरत जी को अयोध्या का राज्य मांगा है और द्वितीय वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कहते हैं प्रातः काल श्री रघुनाथ जी को बुलाया गया और राम जी आए हैं। रघुनाथ जी ने अपने पिता की जब ऐसी दीन अवस्था देखी, उस समय अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया है और पूछा है, हे तात, आप इतने दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मेरे पिता को दुख हो रहा है? मात मोही कहूं तात दुख कारण, करऊं जतन जी हो ही निवारण। रघुनाथ जी ने माता कैकेयी से कहा कि हे मैया, क्या कारण है जिससे मेरे पिता दुखी हो रहे हैं? आप मुझे पिता के दुखी होने का कारण बताइए, उसका निवारण तो मैं स्वयं कर ही लूंगा। कहते हैं वही पुत्र है जो अपने माता पिता के दुख को बांटे, अपने माता पिता के दुख को कम करे। रघुनाथ जी ने कहा, मेरे होते हुए यदि मेरे पिता दुखी हैं तो मेरे पुत्र धर्म को धिक्कार है। और भगवान श्री रघुनाथ जी ने बार बार माता कैकेयी से प्रश्न किया है कि क्या कारण है। बार बार पूछने पे मैया कैकेयी ने बताया और कहती हैं कि आपके पिता के दुख का कारण भी आप ही हैं। यदि ये दुखी हैं तो इनके दुख का कारण आप हैं। राम जी ने कहा, मैं अपने पिता के दुख का कारण कैसे हूं? माता ने कहा, आपसे इन्हें इतना प्रेम है कि आपका ये त्याग नहीं कर सकते, इसी कारण से ये दुखी हो रहे हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने पिता के उस दुख का कारण जब जाना तो कहने लगे, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। और 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान तैयार हुए। उधर माता कौशल्या से अनुमति मांगी है। कहते हैं, दीन पिता मुहि कानन राजू, जहां सब विधि, जहां सब प्रकार से मेरा कल्याण होगा, ऐसा राज्य मेरे पिताश्री ने मुझे प्रदान किया है। माता कौशल्या ने जब राघवेंद्र जी के मुखारविंद से सुना कि दीन पिता मुहि कानन राजू, माता कौशल्या का हृदय द्रवित हो गया। मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इंद्र के वज्र ने उनके उस हृदय पे प्रहार कर दिया है। कहते हैं राम जी की ये मीठी वाणी भी माता को वज्र के समान कष्ट देने वाली लगी। और राम जी ने कहा, मैया कौशल्या, मेरे पिता कितने कृपालु हैं। मेरा छोटा भाई भरत है, इस कारण से उसे अयोध्या का छोटा सा राजा बनाया है और मैं बड़ा हूँ
मुझे जंगल का राजा बनाया है, मैं जंगल का राजा हूं। कहते हैं माता कौशल्या ने कहा कि हे पुत्र, यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि तुम बन जाओ, तो माता का धर्म है कि वह पुत्र को रोक भी सकती है। जितना अधिकार पिता का है उतना ही अधिकार माता का है। कहते हैं माता कौशल्या ने जो शब्द कहे, ऐसे वाक्य हर कोई जननी नहीं कह सकती। जो राम की जननी होगी वही ऐसे शब्द कह सकती है। माता कौशल्या ने कहा कि यदि महाराज का ये आदेश है, ये आज्ञा है, तो मैं तुम्हें रोक सकती हूँ, किंतु यदि तुम्हारी माता कैकेयी की भी यही आज्ञा है, उनकी भी यही इच्छा है कि तुम वन को जाओ, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। राम, अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करना ही तुम्हारा धर्म है। संत कहते हैं माता कैकेयी ने राम जी को वनवास मांगा है और माता कौशल्या ने सहर्ष रघुनाथ जी को अनुमति प्रदान की है। संतों ने वर्णन किया कि उधर जानकी जी को जब ये ज्ञान हुआ कि मेरे आराध्य मेरे स्वामी वनवास जा रहे हैं, तो उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी कि हे स्वामी, जहां आपका निवास है वही मेरे लिए परम आनंददायक स्थान है। जहां पति का वास होता है वही पत्नी को आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं राघव जी ने उन्हें समझाया, किंतु भगवान श्री रघुनाथ जी की बात को उन्होंने स्वीकार तो किया, किंतु प्रभु से प्रार्थना करते हुए स्वयं रघुनाथ जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। भगवान राघव जी ने उन्हें मना नहीं किया, क्योंकि भगवान तो सदैव प्रेम के अधीन रहते हैं। कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है। गोपियों ने वर्णन किया, जब उद्धव जी पहुंचे हैं उस समय कहती हैं गोपियां कि उद्धव, जो प्रेम होता है वह ज्ञान से कहीं भिन्न है। ज्ञान अलग है और प्रेम अलग है। उस समय गोपियों ने एक भजन गाया है और कहते हैं प्रेम में तो मनुष्य अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। कहा कि हे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है, जिस प्रेम की बात में हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उनकी पूजा में सुन लो रे उद्धव, प्रेम वालों ने तब पूछा। उनकी पूजा में सुन लो रे उद्धव, प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा। इनकी पूजा में सुन लो रे उद्धव, यहाँ दम में होती है पूजा। यहाँ दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।
उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जब से निहारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जब से निहारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों वो नजर पे तरसती नहीं है,